बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 2.11 करेंगे बेटा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें बेटा, ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहले बेटा एक नज़र डालते हैं आज के इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज में। इस एक्सरसाइज में आपके पास ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल हो गए बेटा। इससे पहले यही फार्मूले हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 में भी बेटा कर आए हैं, तो आपको याद ही होंगे बेटा। a प्लस बी होल का स्केयर दिस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और a माइनस बी होल स्केयर दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और तीसरा हमारे पास था बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन बेटा इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, क्या ये आपके पास साइड ओपन आपको मिलेगी, ठीक है, मीन राइट साइड आपको मिलेगी और आपने क्या करना है लेफ्ट। अगर आपके पास ये वाले आपके पास साइड मिले बेटा तो ये a प्लस बी होल स्केयर, और अगर माइनस 2ab होगा तो फिर ये a माइनस बी होल स्केयर। इसी तरह बेटा a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होगा। बेटा यहाँ देखिए कि मैंने ये फार्मूले आपके लिए वैसे ही लिखे जैसे हमने 2.6 में किए थे, लेकिन इन फार्मूलों को बेटा लिखने की वजह यह है कि ताकि आपको याद आ जाए कि हमने इस तरीके से याद किए हुए थे। लेकिन अब आपको राइट साइड दी जाएगी और आपने लेफ्ट करनी है। राइट साइड यानी कि फार्मूला ओपन मिलेगा बेटा और आप उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की एक्सरसाइज। तो देखिए जैसे तमाम आप इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के बेटा जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें आप लिखेंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, स्टेटमेंट लिख ली बेटा। अब क्या हमारे पास पहला सवाल है बेटा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। तो बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल दोबारा लिख लें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ठीक है बेटा। तो देखिए ये किस चीज का आपके पास फार्मूला बनेगा। इसको हम बेटा ए का स्केयर लिख सकते हैं, जैसे हम पहले कंप्लीट करते थे बेटा 2, दोनों ब्रैकेट आपके पास ओपन छोड़ दें, और ये बेटा किसका फार्मूला बनेगा आपके पास, स्केयर बनेगा बी स्केयर, ठीक है बेटा। ये किसका स्केयर बनेगा, बी स्केयर माइनस सी स्केयर आपके पास एज इट इज। तो देखिए बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास ए, और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बी, तो इनको मल्टीप्लाई करें 2ab आपके पास बन भी रहा है। अब देखिए बेटा इस फार्मूले को वो जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक लिखें बेटा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर, ठीक है बेटा। ये फार्मूला वैसे हमें डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे इसके इक्वल, लेकिन बेटा ये इसलिए लिख रहे हैं कि जो बाकी आपके पास जितने सवाल है उसमें हम इसी तरतीब से चलेंगे ताकि आपको फार्मूला क्लोज करने में आसानी रहे। तो बेटा यहां से यहां तक ये किसका आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्केयर। ए की जगह आपके पास यहां से देख लिया करें ए है, बी की जगह बी है, तो ए प्लस बी, या ये ए होता है और ये बेटा आपके पास बी, तो ए प्लस बी होल का स्केयर, और ये बेटा खुद ही स्केयर है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें चले, सी का स्केयर। अब बेटा जो तीसरा फार्मूला हमारे पास, इस सारे जो ए प्लस बी को आप पहली टर्म समझे, पहली रकम समझे, यानी कि ए समझे, और ये क्या होगा बेटा बी। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जनाब, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए बेटा ए की जगह आप लिखें ए प्लस बी, और पहले जो दूसरी टर्म है वो क्या करेंगे प्लस, इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में दोबारा लिखें ए प्लस बी, और दूसरी टर्म क्या कर देंगे माइनस, यानी कि दोनों ब्रैकेट में ए प्लस बी तो लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड टर्म है एक मरतबा प्लस करेंगे और एक मरतबा क्या करेंगे बेटा माइनस, ठीक है। इस तरह बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए स्केयर प्लस आपके पास 6ab प्लस 9b स्केयर माइनस 16c स्केयर। देखिए बेटा किसका स्केयर कंप्लीट होगा, कैसे लिखेंगे, ये ए का स्केयर बेटा प्लस है तो प्लस 2, पहली ब्रैकेट ओपन दूसरी भी ओपन, और फिर 9b स्केयर, ये किसका स्केयर होगा बच्चों 3b का स्केयर माइनस 16c स्केयर, वैसे ही रखें, इसको बाद में स्केयर बनाएंगे बेटा। तो पहली ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे a, दूसरी ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे 3b, 2 3 आर 6 6ab, तो इट मीन कि आपने ठीक इसको लिखा हुआ बेटा। अब देखिए इसको समझे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर,
ठीक है जी, तो ये लिखें आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये किसका फार्मूला क्लोज हुआ, a प्लस बी का। a की जगह a है और b की जगह आपके पास क्या है, प्लस 3b होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से हमें पता चल जाता है फर्स्ट टर्म ये सेकंड, या फिर इधर से देख लें। अब इसको भी लिख लेते हैं बेटा 16c स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बनेगा, 16 4 का, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, और इसके साथ क्या लिखेंगे c। दोबारा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होगा बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह आपके पास क्या है बेटा, a प्लस 3b पहली ब्रैकेट में लिख लें, a प्लस 3b दूसरी ब्रैकेट में भी लिख लें। ठीक है, कुछ बच्चों को मसला होता है बेटा कि ये अब डबल टर्म या दो रकमें हैं कैसे लिखेंगे, तो ये भी कर सकते हैं बेटा, a प्लस 3b इसमें भी लिख लें, a प्लस 3b इसमें भी लिख लें, ये रकम या ये टर्म आपके पास लिखी जाएगी एज इट इज। अब ये जो सेकंड है बेटा, एक पहली ब्रैकेट में इसको क्या कर दें प्लस 4c, और दूसरी में इसको क्या कर दें माइनस 4c। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये भी आपके पास मुकम्मल हो गया। तीसरा सवाल देखें बेटा, ये हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर। वैसे तो बेटा ये देखें ये बिल्कुल सीधा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये देखें कि 2ab लास्ट में लिखा हुआ है, तो बेटा हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर 2ab अगर आपके पास दरमियान में लिखें या इसको आखिर में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाज़ औक़ात 2ab को दरमियान में लिखते हैं और बाज़ औक़ात 2ab को एंड में लिख जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको चलो कंप्लीट करते हैं बेटा। ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास होगा b का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म बेटा ये वाली आपके पास a आएगी और सेकंड टर्म b। इसको अभी ऐसे लिखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर बना लेंगे। तो देखिए बेटा फार्मूला किसका खुला हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो बेटा a की जगह आपके पास यही है, ये यहाँ से देख लें, फर्स्ट टर्म a है दूसरी टर्म b है, तो a प्लस b का स्क्वायर, इसको देखें बेटा ये हमारे पास होगा 3ab का स्क्वायर। तो फार्मूला लिख लें बेटा, जैसे कि हम फार्मूला लिख रहे हैं बेटा हर सवाल में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब हर सवाल में फार्मूला लिखने के दो फायदे बेटा, एक तो बाज़ औक़ात फार्मूले का बाकायदा आपका नंबर होता है, और दूसरा है कि बेटा ये अब नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो फार्मूले लिख लिख कर आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए एक मरतबा इन दोनों को प्लस के साथ लिखें और एक मरतबा माइनस के साथ। तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है जी, दूसरी ब्रैकेट डालें, फिर आप लिखेंगे a प्लस बी। अब ये टर्म फर्स्ट में क्या कर देंगे बेटा ऐड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3ab, और इधर यही क्या करेंगे माइनस 3ab। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बेटा इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसको आप x का स्क्वायर लिखते हैं। अब माइनस है ना बेटा, तो माइनस 2 लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन छोड़ दें, सेकंड ओपन, 4y स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बेटा 2y होल का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखें बेटा, इसको बाद में हम स्क्वायर बनाएंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास x, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास 2y। ठीक है, देखें बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4xy। ठीक है, तो फार्मूला लिखें बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस होगा ना बेटा, तो ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। अब देखें हमारे पास a की जगह x है, b की जगह 2y है, तो इधर हम कैसे लिखेंगे x माइनस 2y का स्क्वायर। अब इसको भी देख लें बेटा, ये हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा
9 3 का है और साथ लिख देंगे एक्स वाई होल का स्केयर। ठीक है बेटा। अब थर्ड जो फार्मूला हमने पढ़ा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा। ए की जगह फर्स्ट टर्म है, कैसे लिखेंगे, x माइनस टू इधर भी लिखने बेटा और x माइनस टू वाई इधर भी लिख दें, ये दोनों ब्रैकेट में लिख दिया करें। अब ये जो दूसरी टर्म है बेटा, पहले इसको क्या करेंगे प्लस और इधर क्या करेंगे आप माइनस। ये भी हो सकता है बेटा, पहले आप माइनस कर दें फिर प्लस कर दें, तो फिर ये आपके पास इधर आ जाएगा फैक्टर, ये उधर चला जाएगा, तो दोनों ठीक है आपके पास। 5 देखें बेटा, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 9a स्केयर माइनस आपके पास 6ab प्लस बी स्केयर माइनस 16c स्केयर। ठीक है बेटा, तो स्केयर कंप्लीट करें। 9a किसका स्केयर होगा आपके पास 3a का स्केयर, माइनस है तो फिर -2 लगाएंगे फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट प्लस ये तो खुद स्केयर बना हुआ बेटा, ये किसका स्केयर होगा b का। इसको ऐसे लिखें, इसको बाद में हम स्केयर में लेके आएंगे। तो पहली ब्रैकेट में बेटा पहली टर्म 3a लिख देंगे, इधर फिर क्या आ जाएगा आपके पास b, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6ab। ठीक है बेटा, अब फार्मूला लगाएं, a का स्केयर माइनस है तो बेटा -2ab प्लस b का स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बेटा, a की जगह आपके पास क्या है, पहली टर्म है वो हमारे पास 3 है और दरमियान में बेटा माइनस का स्केयर है, तो माइनस आपके पास क्या आएगा b का स्केयर। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये स्केयर मुकम्मल हुआ, 3a माइनस b का स्केयर। अब 16 को देखें बेटा, 16c ये हमारे पास बनेगा 4c का स्केयर। अब देखें बेटा, ये a स्केयर समझे, इसको आप b स्केयर समझे, फार्मूला वो है ना बेटा, ये साइड हमारे पास है, इधर से हम इसे लगा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है बेटा, a की जगह आपके पास है 3a माइनस बी, इधर फिर लिख दें आपके पास 3a माइनस बी। ये जो दूसरी टर्म है बेटा, यानी कि ये आप वाली आपके पास 4c, इधर क्या करेंगे ऐड और इधर क्या करेंगे माइनस। आप पहले माइनस और बाद में प्लस भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अब 6 में देखें बेटा, a स्केयर b स्केयर, ये देखिए ये आपके पास b वाली टर्म है, इधर a b का प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर a b का प्रोडक्ट होगा तो वो तो आपके पास a प्लस b का स्केयर बनेगा। लेकिन यहाँ देखें बेटा, क्या आपके पास a स्केयर वाली एक रकम है, ये तो खुद a का स्केयर है और b स्केयर है फिर b है, तो ये आपके पास b के साथ स्केयर बन सकता है, a को हम बाहर ही रखेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसको। माइनस बी स्केयर माइनस 4b माइनस 4। तो सबसे पहले देखें बेटा, स्केयर आप a प्लस बी का ले या a माइनस बी का ले, तो ये दो टर्में तो लाजमी प्लस की होती है। ठीक है बेटा, तो प्लस बनाने के लिए माइनस क्या ले लें कॉमन, a का स्केयर आ जाएगा माइनस, इधर आपके पास हो जाएगा b का स्केयर प्लस 4b प्लस 4। ठीक है बेटा, ये आपके पास है स्केयर एज इट इज माइनस, इसको हम किसका स्केयर लिखेंगे b का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट और 4 किसका स्केयर होगा बच्चों 2 का स्केयर। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे b और सेकंड ब्रैकेट में 2। तो देखिए बेटा, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर का फार्मूला दोबारा लिखें, 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर। ठीक है ना बेटा, अब ये सारे देखें ना, ये फार्मूला भी हम यहां से यहां लिख रहे हैं, इसी तरह ये भी हम यहां से यहां लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो बेटा आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो a स्केयर आपके पास मुकम्मल का स्केयर लिख देंगे बेटा, ये इसको आप स्केयर में बंद करें बेटा, ये a की जगह b है और b की जगह 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस 2 का स्केयर। तो अब फार्मूला लगाएंगे बेटा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर a प्लस b a माइनस b। ठीक है बेटा, a आपके पास ठीक है जी, a आ जाएगा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा b प्लस 2, फिर इधर बेटा आपके पास a, लेकिन ये दोनों अब क्या करना है आपने, इसको माइनस के साथ लिखना है। जब माइनस लिखेंगे तो b भी माइनस का हो जाएगा और 2 भी माइनस का हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आपके पास आंसर है। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको
समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।